इंग्लिश सीखने की शुरुआती क्लास चल रही थी, बेसिक इंग्लिश क्लास, जिसमें आप शुरुआत कर रहे थे टेंसेस से। अब टेंसेस ऐसी चीज़ है कि आप कितनी बार भी पढ़ लें, ठीक है। आप बिगनर हैं तो आपको समझ में एक बार पढ़ने से नहीं आती है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। आप 10 तरह की किताबें पढ़ते हैं, बुक्स में देखते हैं, लेकिन आपको फिर भी ये टेंसेस क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर मैं बहुत इजी और बिल्कुल सरल भाषा में आपको इन टेंसेस को क्लियर कर रही थी। तो हमने सीख लिया था प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस है। और इन तीनों टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। और टोटल जो होते हैं 12 टेंसेस होते हैं। मतलब 12 हो गए ना सारे, इसके 4 पार्ट्स, प्रेजेंट के, पास्ट के 4 पार्ट्स, फ्यूचर के 4 पार्ट्स। तो 12 तरीके के आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। सेंटेंसेस बनाने का जो तरीका है वो आना चाहिए। तो ये है इंग्लिश की पहली सीढ़ी, जिससे आप सेंटेंसेस को क्रिएट करना सीखते हैं इंग्लिश में। हिंदी के जो वाक्य होंगे, जब भी आप कुछ पढ़ें, ठीक है, इंग्लिश में, तो उसको किस तरीके से आप समझेंगे, तो आपको इसके लिए टेंसेस आने चाहिए। लिखने के लिए आपको करेक्ट इंग्लिश लिखनी है तो आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी लिखेंगे तो हमको पता होना चाहिए ना कौन से समय में हम कौन सा सेंटेंस क्रिएट करें, बनाएं। मतलब बीते हुए समय की बात करें तो किस तरीके से वाक्य बनाएं, आने वाले कल की बात करें तो कैसे वाक्य बनाएंगे, और अभी चल रहा है जो समय, प्रेजेंट की बात करें तो कैसे बनाएं। कोई चीज़ जारी है, कोई काम जारी है, कंटिन्यू है, तो कैसे बनाएं। तो ये सब आपको पता चलेगा टेंसेस के बारे में। कंप्लीट नॉलेज होने के बाद आपको नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे पास्ट का पहला पार्ट। हमने प्रेजेंट का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया, और आज हम सीखेंगे पास्ट का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। दोनों तरीके से बोला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस भी। इसके बाद हम फ्यूचर का पहला पार्ट देखेंगे, फिर इन तीनों को साथ में देखेंगे, इसके बाद हम दोनों को साथ में देखेंगे, दो दो, ठीक है। इस तरीके से जो कन्फ्यूज़न है वो ऐसे ही दूर होगा। आपको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप कभी समझ नहीं पाए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इन टेंसेस के नाम याद कर लें। काम बीते हुए समय में हो चुका होता है, ठीक है। बीते हुए समय में कोई काम जो है हो चुका होता है, इसकी जानकारी हमें इस टेंस से मिलती है। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है कि हम ऐसे भी नहीं पहचान रहे हैं, तो हिंदी के वाक्य की एंडिंग ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, यी, आ, ई आदि इस तरीके से होगी ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल्स देख लें आप, जैसे वह आया, या से एंडिंग हो रही है। अब है का सेंस आएगा प्रेजेंट में, है का सेंस आएगा प्रेजेंट में, और था का सेंस आएगा पास्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। हमने खेला, आ का साउंड आ रहा है, ला लिखा है ना, आ की मात्रा है, तो आ, हमने खेला, तो इससे पहचान जाएंगे। हम रोज़ाना स्कूल जाते थे, ते हो रहा है, हम रोज़ाना स्कूल जाते थे। उसने कहा, आ का सेंस आ रहा है। उसने मुझे देखा, आ का सेंस आ रहा है। इस तरीके से आप पहचान जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी के वाक्य लेने हैं सिंपल से, और उनको पहचानने की कोशिश करनी है कि हम किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे। क्लियर हो गया? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताया। तो इसके बाद एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा, तो प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम बेसिक जो सेंटेंसेस है ना इसके, जैसे सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अब बनाएंगे। एफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं होना चाहिए ये वाला, और ना ही कोई इंटरोगेटिव मीन्स कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए इसमें। नेगेटिव में नॉट होता है, इंटरोगेटिव में प्रश्न किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस है, इनको आपको बनाना आना चाहिए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म है ना, 3 फॉर्म है बेसिक सी। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ये V2 का, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये V1 है गो, और ये V3 है, और ये बीच वाली जो है ये V2 है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप यहाँ पर वेंट का यूज़ करेंगे, गो या गॉन का यूज़ नहीं करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला हथियार जो है, पहली जो चीज़ है वो आपको पता चल गई कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जो हथियार है, वेपन है, या फिर आप कह सकते हैं इसी की लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब, वो डिड होती है। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप डिड नॉट लिखेंगे, जैसे कि हमने डज नॉट या डू नॉट लिखा था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सेम यहाँ पर हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, डिड है, ऑल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ होगा। जैसे आई के साथ डिड का यूज़ होगा, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर प्लूरल नेम उन सभी के साथ डिड का यूज़ होगा। इंटैरोगेटिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग में डिड लिखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में डिड लिख देंगे। तो क्लियर हो गया। जो इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका हथियार है, वेपन है, वो है डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंसेस। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है एफर्मेटिव। मैं तीनों ही तरह के सेंटेंसेस बनाऊंगी, आप देखेंगे। एफर्मेटिव सिंपल से सेंटेंसेस है। मैं स्कूल गया, आज से आप पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं स्कूल गया, अब यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस है, मतलब ना तो नेगेटिव है ना ये इंटरोगेटिव है, तो आपको ध्यान रखना है V2 का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो अब वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म का कैसे आपको याद तो होगी नहीं, तो आपको क्या करना है, जो बेसिक सी फॉर्म है ना वर्ब की, कुछ है 200 वर्ब्स है, वो आपको याद करनी है। 100 भी अगर याद हो जाती है तो ठीक है, हार्ड उसके बाद में हो जाएगी, बट जो बेसिक और जो बिल्कुल ऐसी वर्ब्स है ना जिनका इस्तेमाल खाना पीना उठना बैठना, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपको याद होगी, हार्ड आपको ऐसे ही याद हो जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मेन वर्ब्स है ना, जो मुख्य क्रियाएं हैं, उनको आप याद कर लें पहले। अब यहाँ पर है मैं स्कूल गया। मैं स्कूल गया, जाने की इंग्लिश होती है गया मीन्स गो होती है, ठीक है। अब गो की सेकेंड फॉर्म वेंट हो गई। तो ये आपको बेसिक से जो वर्ब्स है ना वो याद होनी चाहिए, खाना पीना सोना उठना बैठना कूदना रोना धोना, इन सभी का जो सेकंड और थर्ड ग्रुप है ना वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये स्ट्रक्चर भी है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, अगर मैं वो लिख देती हूँ तो और ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। तो आपको सब्जेक्ट लिख दिया आपने आई, ठीक है। अब गया की पहले इंग्लिश लिखेंगे, यानी वेंट, वेंट लिखेंगे, वेंट टू, टू के बाद यहाँ पर गो टू या वेंट टू होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई प्लेस का नाम आएगा, तो आप लिखेंगे स्कूल। स्कूल की बात की जा रही है ना, जाने की बात की जा रही है, स्कूल। तो मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। फिर है कि मैं स्कूल नहीं गया। अब इसी को नेगेटिव बनाना है। जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको V2 का यूज़ नहीं करना है। V2 का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। V2 का यूज़ सिर्फ करना है आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, सकारात्मक वाक्य बनाते समय, सिंपल जो सेंटेंसेस बनाए उनमें आपको V2 का यूज़ करना है, बट नेगेटिव में नहीं करना है और इंटरोगेटिव में नहीं करना है। जैसे यहाँ पर दिया है मैं स्कूल नहीं गया, आई यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको डिड नॉट लगा देना है, आई डिड नॉट। अब यहाँ पर आपको ये तो याद रखना नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डिड लगाएं, किसके साथ नहीं लगाएं, क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट है इसमें सभी के साथ डिड लगता है। तो आई डिड नॉट, फिर वर्ब लिखनी है, आई डिड नॉट, फिर वर्ब लिखनी है गो टू स्कूल। अब यहाँ पर गो आ गया, वेंट नहीं आया, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर भी मैंने गो लिखा है, डिड आई, डिड यू, डिड दे, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, डिड आई गो टू स्कूल। हर सब्जेक्ट के साथ आपको डिड आई, डिड यू, डिड वी, डिड दे, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है बोलने की, क्योंकि एक बार फ्लो बैठेगा तो आपके लिए इनको बोलना ईजी होगा, लिखना ईजी होगा, कन्फ्यूज़न दूर होगा। डिड आई गो टू स्कूल, अब यहाँ पर भी गो है। क्लियर हो गया, सिंपल से बेसिक से सेंटेंसेस है, इजीली आप बना पाएंगे। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही इजी टेंस है, बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। काफ़ी सारी किताबों से आपने पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बारिश हुई थी, अब बारिश हुई थी, ई थी है ना, तो पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट की। तो बारिश से पहले अब सब्जेक्ट क्या है, जब भी वेदर की बात करेंगे इट का यूज़ करेंगे, मैंने बताया था आपको।
इट और हुई थी, बारिश होने की, बारिश होना यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो V2 का रेन फर्स्ट हो गई, रेन रेन्ड रेन, तो सेकंड आ गई रेन्ड। इट रेन यानी बारिश हुई थी, बारिश हुई या फिर बारिश हुई थी, दोनों ही ठीक है हिंदी में। बारिश नहीं हुई या फिर बारिश नहीं हुई थी, तो इट, सबसे पहले इट लिखेंगे, फिर डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है डिडंट, क्या है डिडंट। तो आप जो भी आपको सुटेबल लगे, इजी लगे, बिगनर है तो आप डिड नॉट का पहले इस्तेमाल करें, फिर धीरे धीरे डिड नॉट को आप डिडंट में चेंज कर दें, ठीक है। फ्लो बैठ जाएगा तो आप डिडंट का यूज़ करें। इट डिडंट रेन हो गया यहाँ पर, अब रेन्ड नहीं लिखा। अब ये वाला सेंटेंस आप खुद से बनाएं, क्या बारिश हुई थी, क्या बारिश हुई थी, क्या से शुरू हो गया, तो आप इसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो इसका मेन हथियार है, वेपन है, वो क्या है, वो डिड है। तो आप लिखेंगे डिड और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर बारिश की बात हो रही है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। तो डिड इट और फिर उसके बाद हम V1 का यूज़ करेंगे। जब हम डिड का यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, या आप क्लियरली इसको फिक्स कर लें। तो डिड इट रेन, अब डिड इट रेन्ड नहीं बोलेंगे, डिड इट रेन, इस तरीके से आप लिखेंगे डिड इट रेन, जैसे यहाँ पर है डिड इट रेन। नेक्स्ट है उसने पढ़ा, अब उसने पढ़ा या उसने पढ़ा था, सेम सेंस है। तो ही, अब यहाँ पर ही के बाद पढ़ा, V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा ना, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसने पढ़ा, तो इसको आप रीड नहीं बोलेंगे। रीड की जो, पढ़ने की जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है, सेम स्पेलिंग होती है तीनों फॉर्म की, जैसे रीड सेम READ होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको आप पढ़ेंगे रीड, सेकंड फॉर्म है उसको पढ़ेंगे रेड, रेड पढ़ेंगे, जैसे RED रेड कलर होता है ना वैसे, लेकिन स्पेलिंग आप यही लिखेंगे READ, सिर्फ पढ़ने में आपको ध्यान रखना है, रेड पढ़ेंगे। और थर्ड फॉर्म को भी आप रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग तीनों में सेम है। तो इसको आप ही रीड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ही रेड, तो इसका मतलब है उसने पढ़ा, पास्ट की बात हो रही है, इस तरीके से ही रेड। क्लियर हो गया। अब उसने नहीं पढ़ा, ही के बाद नॉट लगाना है तो डिड नॉट लिखेंगे हम, ही डिड नॉट रीड बोलेंगे। अब इसको रेड नहीं बोलेंगे, ही डिड नॉट रीड, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, इसलिए। सेम ऐसे ही इसमें, क्या उसने पढ़ा, अब क्या है तो डिड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, डिड ही रीड। क्लियर हो गया। सबसे पहले है उसने पढ़ा, ही रेड, उसने नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट रीड। क्या उसने पढ़ा, डिड ही रीड, तो दोनों में हम रीड पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर हमने रेड पढ़ा क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्पेलिंग सेम है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन रेड है RED, और स्पेलिंग यही लिखनी है READ। नेक्स्ट है तुम आए, तुम आए, ए से एंडिंग हो रही है तो तुम यानी कि यू, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है कम की केम, यू केम यानी कि तुम आए। तुम नहीं आए, नहीं का सेंस दे रहा है तो डिड नॉट तो आपको लगाना ही है सब्जेक्ट के बाद। यू डिड नॉट कम बन गया, अब ये V1 आ गया, ठीक है, केम नहीं लिखेंगे। यू डिड नॉट कम, कम लगाया क्योंकि डिड नॉट का यूज़ हो रहा है, तो डिड जहाँ पर आ गया वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या तुम आए, डिड यू कम, डिड यू कम, डिड यू कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। और क्या से शुरू है तो स्टार्टिंग में आप डिड लिखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी ना जिस टेंस की वही आप लिखेंगे। मैंने पुस्तक खरीदी, मैंने पुस्तक खरीदी, ई का साउंड आ रहा है एंड में, तो एंडिंग ई से हो रही है। तो मैंने यानी कि आई, BY बाय की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है, बॉट। अब इसको बाउट नहीं पढ़ेंगे, बॉट पढ़ेंगे। आई बॉट अ बुक यानी कि मैंने एक पुस्तक खरीदी या मैंने पुस्तक खरीदी, यहाँ पर V2 का यूज़ होगा क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। फिर है मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, ये मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, नहीं है तो डिड नॉट लगाएंगे। खरीदी, ई का सेंस आ रहा है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप पहचानने की कोशिश करें, आप हमेशा से पहचानने की कोशिश करते हैं तो इस सेंस में भी आप थोड़ा इसको पहचानें। मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, आई डिड नॉट, अब यहाँ पर बाय आ गया,
क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अगर डिड नॉट या डिड का यूज़ होगा तो आई डिड नॉट बाय अ बुक, मैंने पुस्तक नहीं खरीदी। आई डिड नॉट बाय अ बुक। क्या मैंने पुस्तक खरीदी, क्या मैंने पुस्तक खरीदी, तो डिड आई बाय अ बुक। डिड आई बाय अ बुक, क्या मैंने पुस्तक खरीदी। डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी अदर है ना ऑब्जेक्ट है वो सब इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें याद रखने की है। एक तो जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना, वहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर नेगेटिव बन जाता है, डिड नॉट आता है, नेगेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और वहाँ पर डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इंटैरोगेटिव जब क्या वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, तो वहाँ पर हम स्टार्टिंग में डिड लिखते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाले इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है, हाँ या ना में दिया जाता है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। 2-3 चीज़ें ही आपको याद करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और डिड नॉट का यूज़ होता है अगर नेगेटिव बनाएंगे। इंटैरोगेटिव में डिड का एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ होता है। तो क्लियर हो गया एंडिंग कैसे होती है। अगर आप बिगनर है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, यी, आ, ई, इस तरीके से। खाया, पिया, लिया, दिया, ये जो एंडिंग होगी ना तो वहाँ पर यही टेंस आता है। तो कंप्लीट है आज का, बिल्कुल बेसिक टेंस है और ये आपको आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अधिकतर जो कन्वर्जेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं ना वो हम पास्ट टेंस में करते हैं। मैंने ये नहीं किया कल, मैंने ऐसे नहीं किया कल। आप जब भी आप बीते हुए समय की कन्वर्जेशन आपको करनी है, बातचीत, तो इस टेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाकर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई एजुकेशन क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।